दीदी, बाबा हमेशा कहते हैं काम विकार में नहीं जाना है, तो इसके बारे में कुछ हमको डीपली थोड़ा गाइड कीजिए। अच्छा, काम विकार, आपके हिसाब से काम विकार किसको कहते हैं? मेरे को तो अभी तक मालूम यही मालूम था। जो काम वासना मतलब जिस चीज की चाहत होती है हमें, और इतनी चाहत होती है मतलब कि हम जुनून सवार हो जाता है, उसको काम वासना कही जाती है। जिसमें हम अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते, सामने वाला हर्ट हो रहा है, तकलीफ से गुजर रहा है, क्या हो रहा है, हम सब जब उसकी वो ध्यान ही नहीं देते, उसको काम वासना कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रीफ उसका डेफिनेशन ये है। मगर अभी स्थूल दुनिया में अगर काम वासना कहा जाता है तो सबसे ज्यादा मेन अगर उसको जोड़ा जाएगा तो वो है सेक्स लाइफ को लेके। एक मेल एंड फीमेल बीच का रिश्ता जो सेक्स लाइफ को लेकर रहता है, उसको ही काम वासना में गिना जाता है। तो बाबा वही कहता है कि काम वासना में नहीं आना मतलब हमारी जो थॉट्स है एकदम प्योर रखना है। हमारे संकल्पों से हम किसी को हर्ट ना हो, हमारे संकल्पों से भी हम किसी को हर्ट ना करें। अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से हम किसी को भी वो संकल्प भी नहीं लाए, फिर ऐसी कोई चीजें देखे भी नहीं, ऐसी कोई चीजें बोले भी नहीं, तो काम वासना से परे होता है। और ये ज्यादातर हम जो ये करते हैं, वो हम जो ये ज्यादा करते हैं मोस्टली मेल और फीमेल के बीच में होता है। अगर मेल पर्सन है तो ज्यादा अट्रैक्शन उसका किस तरफ होता है? फीमेल बॉडी पे, है ना। मेल सोल है, मेल बॉडी में अगर सोल है तो उसका ज्यादा अट्रैक्शन फीमेल बॉडी के ऊपर होता है। और फीमेल सोल है, फीमेल बॉडी में अगर सोल है तो उसका ज्यादा अट्रैक्शन मेल बॉडी के ऊपर होता है। मेल बॉडी, उनका संस्कार, उनका बिहेवियर पैटर्न उसके ऊपर होता है, और फिर उसको लेकर कंपैरिजन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन प्योर में ही गिना जाता है, पवित्र में ही गिना जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ तभी वो कहा जाता है जब वो शादीशुदा होते हैं। और वो रिलेशन इसीलिए पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ तभी कहा जाता है जब वो शादीशुदा होते हैं। बिना शादी का रहना इलीगल माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन को प्योर माना जाता है, पवित्र माना जाता है। अच्छा, वो शादी होने के बाद में ही उनकी सेक्स लाइफ स्टार्ट होगी, उसके पहले नहीं होती। वो बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, एक मेल एंड फीमेल बहुत अच्छा दोस्त बन सकते, बेस्ट फ्रेंड बन सकते, मगर जहाँ उनका अगर फिजिकल रिलेशन आ जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में। तो ये भी आप देख सकते हो कि इसी एक रिलेशन को वो सैंक्शन दिया गया है। तो ओनली दिस रिलेशन कैन हैव फिजिकल रिलेशन, और कोई भी रिलेशन में फिजिकल रिलेशन नहीं है, तभी वो प्योर कहा जाता है ना। क्योंकि वही एक रिश्ता हम किसी से शेयर नहीं करते। क्या हस्बैंड शेयर करते हैं अपने वाइफ का रिश्ता किसी और के साथ में? नहीं। वाइफ शेयर करती है अपने हस्बैंड का रिश्ता किसी और के साथ में? नहीं। ये एक ही ऐसा रिश्ता है जो किसी से शेयर नहीं होता, है ना। और ये वही एक रिश्ता है जो एक पतले धागे से जुड़ा हुआ है, वो है फिजिकल रिलेशन का। ये पवित्र रिश्ता, इसको काम वासना में गिना नहीं जाएगा। हम लोग अभी तक इस मतलब बाबा के ज्ञान में चलते आए तो अभी तक तो यही जानते हैं कि बाबा काम बेकार को यही बोलते हैं ना कि ये जो रिलेशन है इसको बंद करो, बस बाकी सारा रिश्ते दिल से निभाओ। लेकिन इस वजह से जब हस्बैंड को हर्ट करते हैं, नहीं, मुरली में बाबा सिर्फ यही कहते हैं कि काम बेकार, काम कटारी नहीं चलाना है, काम कटारी किसको कहता नहीं है? चला। किसको कहता है? बाबा तो हमेशा कहते हैं दृष्टि, वृत्ति और कीर्ति। किसको कहता है? शरीर को कहता है या आत्मा को कहता है? आत्मा को।
तो हमें आत्मा बन के अगर बाबा के ज्ञान को समझेंगे तो एक आत्मा के पास तो शरीर है नहीं, तो अगर एक इसलिए आत्मा काम शरीर करके को चलाती है। आत्मा की ही कर्म इंद्रियां है ना दीदी। बाबा ये भी कहते हैं ना कि कर्म इंद्रियों से विकार में नहीं जाओ। हाँ, तो कर्मेंद्रियों से विकार में नहीं जाने का मतलब ही एक ही आंखों से, मैंने अभी वही कहा कि एक आत्मा जब एक मेल जेंडर में प्रवेश करती है या फीमेल जेंडर में प्रवेश करती है तो उसकी आंखों से, हाँ, वो दृष्टि उसकी जो है, बाबा दृष्टि की बात करता है, वृत्ति की बात करता है, उस पे ध्यान दो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हुए हैं, उसको कोई बात से, हस्बैंड को अपनी वाइफ की कोई बात पसंद नहीं आई, अभी उसको हर्ट करने के लिए वो किसके साथ कंपेयर करेगा? दूसरी औरतों के साथ में। बाबा यहाँ पे रोक लगाता है। बाबा बोलता है कि तेरी वाइफ तेरे पास है तो तेरा ध्यान दूसरी औरतों के पास गया ही क्यों? कि वो औरत ऐसी है, वो औरत वैसी है, वो इसका ध्यान रखती है, मतलब तेरी नजर दूसरों के पास गई ना। तो ये बाबा इसको भी काम वासना में गिनता है। अगर तुम शादीशुदा हो या कोई भी, तुम अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हो, वाइफ है, हस्बैंड है, मगर तुम्हारा रिलेशन किसी और के साथ में भी रहता है जो लीगली परमिट नहीं है, तो वो भी काम वासना में गिना जाता है। और एक ठीक है, हस्बैंड और एक वाइफ वाइफ के है, बीच में तो एक वाइफ है और वो अपने हस्बैंड को कंपेयर करती है दूसरे हस्बैंड के साथ में। देखो उसका हस्बैंड तो उसको इधर घुमाने लेके गया, देखो उसका हस्बैंड तो उसके लिए ये साड़ी लेकर आया, ये गहने लेकर आया, उसका हस्बैंड तो देखो उसको काम में कितना हेल्प करता है, उसका हस्बैंड तो देखो ये करता है, उसको कितना प्यार करता है। बाबा इसको भी काम वासना में गिनता है। ये बाबा कंपेयर यही करना। बोलेगा, यस, कि तुझे कैसे पता कि उसका हस्बैंड, मतलब तेरा ध्यान उनके हस्बैंड के पास गया, अपने हस्बैंड को छोड़ के दूसरे के हस्बैंड के पास क्यों ध्यान गया तुम्हारा? तो बाबा ये मतलब पहले बाबा सिखाता ये है नहीं कि कहते दीदी, स्टडी से। बाबा ये नहीं कहते कि हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है वो अपवित्र है। वो रिश्ता जो है वो रिश्ते में मना करना एक दूसरे को, तो ये तो हर्ट करना हो गया ना। वो आत्मा तो मेरे लिए संकल्प कर रही है ना, मतलब मेरे संकल्प भी ना करे लेकिन मेरी वजह से दुखी तो हो रही है ना। भले बता नहीं रही है, चुप है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम उन्हें दुखी ही कर रहे दुख दे रहे हैं, यस, क्योंकि दुख वो दे रहे हैं। रिलेशन बनाया ही क्यों? मैं यही तो कह रही हूँ, यही हस्बैंड तो एंड सबसे वाइफ, बड़ा नहीं तो समस्या हो फिर जा रहा है ना सब दीदी। लोग यही सबसे बड़ा बेस्ट समस्या फ्रेंड्स हो ही जा बन रहा के रहते हैं। हाँ जी, है। यही सबसे बड़ा समस्या बन जाता है ना जब ये चीज को ही मतलब आ जाता है, जब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में इसी रिश्ते से ही हस्बैंड और वाइफ है और इसी रिश्ते को ही स्टॉप कर दिया जाता है ना, यस, तो बड़ा क्योंकि समझते प्रॉब्लम। ही नहीं है ना। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ये इसलिए आई कि भक्ति मार्ग में ब्रह्मचारी कहा जाता है, ब्रह्मचारी व्रत पालना है ना, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है ब्रह्मचारी का मतलब क्या है। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म बाबा के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी, है ना, ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी। मगर भक्ति में उसको ब्रह्मचारी को कोई और ही रूप दे दिया है और उसी को उठा के यहाँ पे वो समझाया जाता है। ठीक है, जी भी एक सवाल और है, जब ऐसा बात है तो फिर ब्रह्मा बाबा के रास्ते में सब दादियां लोग चली, तो फिर वो जानकी दादी घर छोड़ के क्यों आ गई? उनकी भी तो गृहस्थ लाइफ थी। अभी वो तो उन्हीं को पूछना होगा, वो उनका है अनुभव, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगी। उनकी लाइफ लिखी हुई है, अगर वो लिखी हुई भी लाइफ जो है बुक में लिखी है, उससे बेटर है अगर आप साक्षात उनको पूछते हैं वहां पे, तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो जो बोलेंगे अपना अनुभव वही सत्य है, बाकी का सारा इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक जी है, जी 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 जी। ये ओम शांति। ओके। थैंक यू, बहुत अच्छा से आपने। दीदी एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे हाँ जानकी जी, दादी से तो इस बात का कोई मैंने ऐसा क्वेश्चन करने की किसी ने हिम्मत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें आपने जो ज्ञान दिया वो तो मैंने कहीं पे भी नहीं मिला
और आपसे ये सुन के इतना रिलीफ, इतना रिलैक्स मैं बता नहीं सकती। इस रिश्ते को लेके इतने सारे मैंने मतलब एक हैवीनेस लेके चल रहे थे कि हम अवज्ञा कर रहे हैं और घर में भी अशांति फैला रहे थे कि नहीं, हमें तो ये इस रिश्ते को निभाना ही नहीं है। और इस रिलेशन के बारे में आप किसी भी सेंटर, किसी भी दीदी से बात कर लो, आप मतलब उनके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। बात जवाब तो कुछ नहीं आता है, बस बाबा ने कहा है कि पवित्र रहना है, एक सेंटेंस में बात खत्म हो जाती है। लेकिन आपने जिस हिसाब से क्लियर किया, क्योंकि मैं आपसे शुरू में बहुत क्वेश्चन करती थी, आपको याद होगा, बहुत कंफ्यूजन था कि वो कहते हैं कि टॉवेल भी अलग रखो, साबुन भी अलग रखो, बेड शेयर नहीं करो, दिस दैट, मतलब इतना घर में कलेश तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत हैवीनेस का वो एटमोस्फेयर था। अचानक से मैं इतना अछूत कैसे हो गया। नहीं, इतना ही नहीं, एक ही घर में रहकर हम पराये जैसा रह रहे हैं और बाहर की दुनिया को अपना बना रहे हैं और अपने ही घर में हम अपनों को पराया बना रहे हैं। वो ऐसा हो गया। तो आप खुद सोचो कि क्या बाबा ये करने आया है? ये तो पहले से ही चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, वो पहले से वैसे ही चल रहा है जीवन। तो बाबा नीचे इतना परम धाम से नीचे आया है तो किस लिए आया है? और घर तोड़ने आया है? यही क्वेश्चन बाबा ने मुझे किया था, क्या मैं आप लोगों को तोड़ने आया हूँ या जोड़ने आया हूँ? नहीं, और सब रिलेशंस में सब ठीक है, आप मदर को हक कर सकते हो, बेटे को कर सकते हो, बहन को कर सकते हो, युगल कैसे अछूत हो सकता है? जबकि वो रिलेशन लास्ट बीच तक चलता है, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर सब बीच में छूट सकते हैं, लेकिन हमारी चॉइस होती है कि हम अपने युगल के साथ अपने लास्ट बीच तक रहें। तो ये सब क्वेश्चन होते थे और मतलब मेरा तो एक बार दो बार सेंटर पर गई तो फिर उन्होंने मुझे सोचा कि ये अजीब अजीब क्वेश्चन करती है, तो उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंस देनी बंद कर दी कि आपका क्वेश्चन उसी बेस और उसी प्रॉब्लम, उसी रिलेशन से प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं पूछूंगी ना। तो आपने बहुत किया, खाने पे भी किया और ये नहाना वगैरह जो बाथरूम जाना, इस पे भी आपने बहुत अच्छा किया। मतलब जैसे बाबा ने इतनी बातें कही हैं तो हमें किसी बात पे वो नहीं होता कि अंतर्मुखी रहो, एक रस रहो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी, किसी बात पे कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन जब किसी जो बाबा पॉइंट बोलता है और उसमें हम अनकंफर्टेबल होते हैं, मतलब उसमें कुछ अभी मार्जिन है जो हम समझ नहीं रहे बाबा का इंटेंशन है। चाहे वो पवित्रता पे है, चाहे वो भोग पे है, चाहे आपके जो आप हम कहते थे छुपा छुपा के जो पैसे हम सेंटर पे जाके दे के आ रहे थे, हमने उसको कुछ समझा ही नहीं। तो आपसे ये एक बहुत अच्छा हुआ कि बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, और जो नहीं क्लियर होते हैं वो आपकी रिकॉर्डिंग इतनी हेल्पफुल है कि जितनी बार सुनते हैं उसमें एक नई बात पता चलती है। तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि जिस पॉइंट पे अगर हम अनकंफर्टेबल हैं, हलचल में आ रहे हैं, मतलब वहाँ कुछ मार्जिन है जहाँ पे कुछ करना है। ये समझ में आ गया मुझे। यस, वेरी ट्रू। थैंक यू इंदु बहन। ये बहुत सच है कि जो चीज हमारा दिल अंतर्मन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और फिर भी अगर हम जबरदस्ती का चल रहे हैं तो वो हो गया अशांति का रूप। और हम तो शांति ढूंढने आए थे बाबा के साथ, पहले से तो अशांत थे ही। हाँ, अगर बाबा के घर में आकर दीदी, यस, वो तो हठी योग हो गया। यस, तो बाबा के घर आकर भी, बाबा का ज्ञान मिलकर भी अगर हमें शांति नहीं मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। यही तो सबसे ज्यादा, मतलब हम 2 साल से चल रहे थे इस मार्ग में, लेकिन इसी के वजह से हम रुके हुए थे। इसी के वजह से लग रहा था कि ये नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इतना मतलब डिप्रेशन में जा रहे थे ना कि आखिर ये जीवन क्यों मिला है बच्चे को, मतलब देहभान में ही इतना से बच्चे को संभालते, पति को देखे या फिर बाबा को देखे, एक को चूज करे, क्या करे, इतना दुविधा में थे ना कि मतलब अपने आप में ही लग रहा था कि या तो इधर छूट जाए या तो उधर छूट जाए या तो हम ही छूट जाए। ऐसा मतलब बाबा भी छूटना नहीं चाह रहा था ना कि बाबा को छोड़ दे, और ना ही यहाँ छोड़ना था मेरे को कि यहाँ छोड़ दे, और बीच में मतलब बहुत दुविधा वाला सीन। और अभी तो आपसे जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। और हम इस बात में ना थोड़ा सा डीपली मंथन किए है ना, तो यही हमको समझ में आया है ना कि बाबा सूक्ष्म रूप में बोलते हैं, ठीक है, ये सूक्ष्म रूप में एक दूसरे में भी काम कटाई, दृष्टि से हम लोग को नहीं, गंदी दृष्टि नहीं देखनी है। एक हस्बैंड वाइफ में जो दृष्टि होती है उसको पवित्र रखना है,
उसको पवित्रता से गंदी दृष्टि का मतलब है, गंदी दृष्टि का मतलब है हवस की दृष्टि। हमें ये बॉडी दिया गया है, हमें ये बॉडी दिया गया है, भान में नहीं देखना है। बाकी ये शरीर का जो रिश्ता है वो तो निभाना होगा ना, वो शरीर का जो रिश्ता है वो तो निभाना होगा ना। है आत्मा भाई भाई, लेकिन एक माँ है तो माँ तो है ना, उसी तरह एक पत्नी है तो पत्नी तो है ना। ये शरीर तो ही है। जी दीदी, थैंक यू। आपने ये भी कहा था कि अगर दोनों की रजामंदी हो तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर एक की नहीं है तो नहीं। ये बात भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक की रजामंदी थी, लेकिन अब जैसे एक संकल्प से बातें करने शुरू करी ना, यू आर डिवाइन सोल, हो आप, कोई कंपैरिजन नहीं है, दिस दैट, योगल को बहुत अच्छे संकल्प है। अब दोनों तरफ से रजामंदी है तो अब वो हल्कापन है। अब रिलेशन वो खत्म है, फिजिकल पहले खत्म था तो अनप्लेजेंट था, लेकिन अब वो हार्मनी है क्योंकि दोनों की रजामंदी। यस, वो तभी रजामंदी एक दूसरे के साथ में होती है जब आपका फिजिकल रिलेशन का जो कर्माश है बना हुआ, जिस वक्त वो खत्म हो जाता है, अपने आप ही हम उस रिश्ते को एक बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं कि ना हे हस्बैंड वाइफ, बट हम वो रिलेशन बेस्ट फ्रेंड की तरह निभाते हैं। मतलब हर पल एक दूसरे के साथ खड़े हैं, दुख सुख सब में। उसको बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। बस इस हस्बैंड एंड वाइफ का जब वो रिलेशन का कर्माश जो है खत्म होता है, तभी अपने आप ही हम उस रिलेशन से आगे बढ़ते हैं। ठीक है? यस भावना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मैं भावना बोल रही हूँ उत्तराखंड से। आपसे बातें हुई थी बहुत पहले। हाँ।